बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम वेक्टर आइडेंटिटीज़ को प्रूव करेंगे बाय यूजिंग द आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन एंड लीवी-स्वीटा सिंबल। तो सबसे पहले हम इस बात को देख लेते हैं कि हमारा टॉपिक है जो वो ये है वेक्टर आइडेंटिटीज़। वेक्टर आइडेंटिटीज़ प्रूव बाय लीवी-स्वीटा। तो हमने वेक्टर आइडेंटिटीज को प्रूव करना है बाय यूजिंग द लीवी-स्वीटा एंड आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन। सो इफ वी हैव डॉट प्रोडक्ट then we use the Einstein summation convention, and if we have cross product then we use the Levi-Civita symbol. So Einstein summation convention को पहले हम देख लेते हैं वो क्या होती है। Einstein summation convention, जब भी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आएगा तो हम क्या करेंगे, आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन का यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट के लिए। जैसा कि हमारे पास आ जाता है, लेट्स सपोज हमारे पास आ जाता है A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ये डॉट प्रोडक्ट है तो फिर हम इसको हम ऐसे लिख लेंगे AI BI। और हमें इस बात का पता है कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम सेम कंपोनेंट को लेकर चलते हैं। तो AI BI का क्या मतलब है, A11 A2 B2 A3 B3 A1 B1। तो जब भी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होगा तो उस वक्त हम क्या करेंगे, आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, लीवी-स्वीटा सिंबल, लीवी-स्वीटा। तो जब हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, लीवी-स्वीटा का इस्तेमाल करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट जब हमारे पास आएगा तो हम क्या करेंगे, लीवी-स्वीटा का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास आ जाता है A क्रॉस B। तो इसको अगर हमने लीवी-स्वीटा सिंबल में लिखना है तो लेट्स सपोज हम इसका आई कंपोनेंट लेंगे। तो A क्रॉस B का आई कंपोनेंट लिया तो ये आ जाएगा लीवी-स्वीटा IJK, और A का J कंपोनेंट होगा और B का K कंपोनेंट होगा। बिकॉज वी नो दैट J क्रॉस K इज इक्वल टू IJK। तो J क्रॉस K किसके बराबर आता है, I के बराबर आता है। अगर आपने यहाँ पे J कंपोनेंट लेना है तो फिर यहाँ पे A को आप I कंपोनेंट लेंगे और B को K कंपोनेंट लेंगे, या इस तरह से आप देखेंगे। तो जब हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो हम क्या करेंगे, लीवी-स्वीटा सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम क्या करने लगे हैं कि लीवी-स्वीटा सिंबल की मदद से वेक्टर आइडेंटिटीज को प्रूव करने लगे हैं। तो हमारे पास सबसे पहली आइडेंटिटी क्या आ जाती है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिख लेते हैं। तो ये बात हमें पता है कि जो A डॉट B क्रॉस C है ये हमारे पास बराबर होती है B डॉट C क्रॉस A, और ये बराबर होता है C डॉट A क्रॉस B के। अब ये हमारे पास एक वेक्टर आइडेंटिटी है कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम बॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं कि ये परमुटेटिव, इसमें जो परमुटेशन लेंगे हम तो ये बराबर आ जाएगा A डॉट B क्रॉस C, B डॉट C क्रॉस A, C डॉट A क्रॉस B, ये क्या आएंगे हमारे पास, बराबर आएंगे। अब हमने यहाँ पे क्या करना है जी, अब हम किसी एक को ले लेते हैं, A डॉट B क्रॉस C को हम ले लेते हैं। तो देखें A डॉट B क्रॉस C। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक वेक्टर और B क्रॉस C, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है तो ये भी एक वेक्टर होगा, मतलब इसका रिजल्टेंट एक वेक्टर होगा। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ रहा है ना, तो डॉट प्रोडक्ट जब आएगा तो आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन का इस्तेमाल करेंगे। तो इट्स मीन कि अगर इसको मैं आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन में लिखूंगा इस वेक्टर आइडेंटिटी को या इस एक्सप्रेशन को, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, AI और B क्रॉस C I। अब ये आपकी अपनी चॉइस है, यहाँ पे ऊपर वेक्टर एरो डाल लें ना डालें, इसका कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, AI B क्रॉस C I। अब इसको AI को हम ऐसे ही लिख लेते हैं।
अब ये बी क्रॉस सी का आई कंपोनेंट है और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अभी मैंने लेक्चर के स्टार्ट में यही बात की है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो लिविस बीटा सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसका लिविस बीटा सिंबल क्या बन जाएगा, लिविस बीटा आई जे के। ये आई पहले क्यों लिखी है, क्योंकि यहाँ पे हम आई कंपोनेंट ले रही है और ये आई कंपोनेंट हमारा कहाँ से आ गया, आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन से आ गया। तो आई जे के, इसका मतलब है फिर बी का जो कंपोनेंट होगा वह जे होगा और जो सी होगा उसका कंपोनेंट के होगा हमारे पास। ठीक हो गया जी। अब हम इसे एक लिविस बीटा में भी लिख सकते हैं, लिविस बीटा आई जे के ए आई बी जे और सी के। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि जो लिविस बीटा सिंबल होता है, लिविस बीटा आई जे के, ये बराबर होता है लिविस बीटा जे के आई के और ये बराबर होता है लिविस बीटा के आई जे के। साइक्लिक मतलब ये हमने कहा था कि इसकी वैल्यूज अगर ये साइक्लिक परमुटेशन इसकी होगी तो इसका आंसर 1 आएगा और ये बराबर होंगे। फिर एंटी साइक्लिक वाला पढ़ा था, फिर 0 वाला पढ़ा था हमने केस। तो ये हमें पिछले लेक्चर से नाउन है बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लिविस बीटा वी नाउ दिस लिविस बीटा आई जे के इज इक्वल टू लिविस बीटा जे के आई इज इक्वल टू लिविस बीटा के आई जे के। ये बात हमें नाउन है। तो इट्स मीन कि अगर अब मैंने इसको इसके बराबर लेके आना है तो मुझे बी पहले चाहिए, तो मैं इसकी ना यहाँ पे तरतीब चेंज कर देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ बी जे सी के और ए आई। ठीक हो गया। तो फिर यहाँ पे लिविस बीटा की भी तरतीब चेंज हो जाएगी। आई जे के है तो हमें जे के आई वाला चाहिए। तो देखिए लिविस बीटा आई जे के बराबर होता है जे के आई के। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा जे के आई के। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है अगर आप इसको रिवर्स लेके चलेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा बी डॉट और ये सी और ए है, के आई के ऊपर लिविस बीटा है तो सी और ए में क्या हमारे पास आ जाएगा। चले मैं इसका एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा मजीद एलेबोरेट कर देता हूँ। ये बी जे है ना, तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, सी क्रॉस ए और इसका जे कंपोनेंट होगा। उसकी वजह ये है कि ये के क्रॉस आई किसके बराबर होता है, जे के बराबर होता है। अब आप यहां से देखें बी जे और सी क्रॉस ए जे, तो ये डॉट प्रोडक्ट होगा इन दोनों के दरमियान, तो ये आ जाएगा बी डॉट सी क्रॉस ए। तो देख लें कि हमने इसको प्रूव कर दिया, बी डॉट सी क्रॉस ए हमारे पास आ गया। सिमिलरली इन द सेम मैनर वी यूज द दिस लिविस बीटा हियर लिविस बीटा के आई जे, तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बॉक्स प्रोडक्ट होता है और ये तीनों बराबर होते हैं। तो इसका हमने बाय यूजिंग द लिविस बीटा प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रूव है और ये बड़ा फेमस है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये एंटी कम्यूटेटिव होता है। मतलब ए क्रॉस बी किसके बराबर आएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए के बराबर आएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और फेमस भी है। इसको हम देखते हैं। ए क्रॉस बी, लेफ्ट हैंड साइड को आप ले लें ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो वी टेक द ith कंपोनेंट ऑफ दिस, मैं आई कंपोनेंट ले लेता हूं। तो इसके ऊपर जब लिविस, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो लिविस बीटा अप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आई जे के। अगर मैं इसका आई कंपोनेंट लेना चाह रहा हूं तो इसका मतलब ये सारे का आई लेना चाह रहा हूं, तो इसका मतलब है ए का कंपोनेंट जे हो जाएगा और बी का के हो जाएगा। तो इट्स मीन यहाँ पे आ जाएगा ए जे बी के, क्योंकि हमें पता है कि जे क्रॉस के किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए के बराबर लेके आना है। तो ये हमने क्या किया, बी वाले कंपोनेंट को पहले लिख लिया और ए वाले कंपोनेंट को बाद में लिख लिया। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब हमारे पास एक अब इसका मतलब यह है कि यहाँ पे तो आई रहेगा, यहाँ पे के आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमने बी को पहले लिखा है ना। तो फिर आई कंपोनेंट होगा तो ये के का मतलब ये है कि जो बी का कंपोनेंट है वो के होगा, जे का मतलब ये है कि जो ए का कंपोनेंट है वो जे होगा, क्योंकि हमने इसकी पोजीशन चेंज की है। अब आई के जे यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे लिविस बीटा आई जे के है। तो यहाँ पे अपने डेफिनेशन यूज करनी है कि लिविस बीटा आई जे के, अब देखें लिविस बीटा आई जे के
और अगर मैं लिखूं आई के जे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। तो हमने लिविस वीटा की डेफिनेशन में पढ़ा था, अगर आप आई के जे लेंगे तो वो फिर माइनस के बराबर होगा। तो इसका मतलब यह है कि लिविस वीटा आई जे के किसके बराबर है, माइनस टाइम लिविस वीटा आई के जे के, आई के जे के। ठीक हो गया जी। ये एंटी परमुटेशन हमने इसको कहा था। पिछले लेक्चर के अंदर जाएं और लिविस वीटा की डेफिनेशन को आप देखें तो वहां पे आपको ये चीज मिल जाएगी। लिविस वीटा आई जे के किसके बराबर होगा, माइनस लिविस वीटा आई के जे के, क्योंकि अब यहाँ पे हम क्या हो गए हैं, साइक्लिक हो गए हैं। तो जब हम क्लॉक वाइज हो गए, तो जब क्लॉक वाइज होंगे तो हम साथ में माइनस लगाएंगे, तो इसका मतलब है यहाँ पे फिर माइनस भी आएगा। अब आप इसको फिर दोबारा रिवर्स करके लिख लें, तो ये बी और जे है, तो बी क्रॉस आई, सॉरी बी क्रॉस ए क्रॉस जे, तो ए क्रॉस जे हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो इसको हम अगर रिवर्स में दोबारा वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस बी क्रॉस ए। तो ये देख लें, हमने प्रूव कर दिया कि ए क्रॉस बी किसके बराबर आता है, माइनस बी क्रॉस ए के। जी, अब हमारे पास एक और आइडेंटिटी आ जाती है, और ये आ जाएगा स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये बड़ी वेल नोन आइडेंटिटी है। वेक्टर एनालिसिस के अंदर हमने इसको, और मैकेनिक्स में बेशुमार दफ़ा हमने इसको पढ़ा है। तो ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी हमारे पास बराबर होता है ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर भी हमने इसको बेशुमार दफ़ा हमने किया है, इस आइडेंटिटी का यूज़ भी किया है, और इस आइडेंटिटी को हमने पढ़ा भी है और इसका प्रूव भी किया है। तो अब देखें, लिविस वीटा सिंबल से आप लोग देखेंगे कि आपका जो 10 सफ़ों के ऊपर एक प्रूव हो रहा था, वो बिल्कुल एक पेज के ऊपर प्रूव आपका हो जाएगा। आपको हर कंपोनेंट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप उसको आई जे के अंदर ही तमाम कंपोनेंट्स को डील करके अपने प्रूव को बहुत शॉर्ट कर लेंगे। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप। अब यहाँ पे देखें, दो लिविस वीटा आ गए, दो क्रॉस प्रोडक्ट आ गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे दो दफ़ा लिविस वीटा का इस्तेमाल होगा। तो आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक हो गया, बी क्रॉस सी। अब इस सारे का आप कौन सा कंपोनेंट ले लें, आई कंपोनेंट ले लें। कौन सा कंपोनेंट ले लें, आई कंपोनेंट ले लें, और इसके ऊपर लिविस वीटा अप्लाई कर दें। तो इस वाले क्रॉस के ऊपर लिविस वीटा अप्लाई करने लगा हूं मैं, तो ये क्या आ जाएगा, लिविस वीटा आई जे के। अब इसका क्या मतलब है, आई तो कंपोनेंट हमारा जे और के, इसका मतलब यह कि ए का जो कंपोनेंट होगा वो के होगा, और बी क्रॉस सी का कौन सा कंपोनेंट होगा, के होगा। तो फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, ए जे और बी क्रॉस सी के कंपोनेंट। अब यहाँ पे फिर क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, तो अब अगेन वी विल अप्लाई द लिविस वीटा सिंबल हेयर। अब यहाँ पे आप एक ये भी बात याद रख लें कि आपने आई जे के लिविस वीटा लिया, तो दूसरी दफा आप क्या ले लें, के एल एम ले लें, या कोई और इंडिसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं बिल्कुल यही करने लगा हूँ। तो लिविस वीटा आई जे के ए जे और लिविस वीटा। अब देखिए, आपने के कंपोनेंट लेना, तो यहाँ पे के आ जाएगा, के के बाद आपने क्या लिया, एल और फिर एम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल एम। तो इसका मतलब यह है कि बी जो होगा, ये इसका कौन सा कंपोनेंट लेंगे, बी एल, और सी क्या आ जाएगा, सी एम। तो ये आपके पास अपनी चॉइस है कि आप इस तरह का साइकिल बना लें। मैंने के एल एम लिया, आप के एस टी ले लें, या जो मर्जी आप इंडिसेस ले लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो अब हमने बी क्रॉस सी के ऊपर भी लिविस वीटा अप्लाई कर दिया। अब दोनों लिविस वीटास को मैं जरा इकट्ठा करूंगा, तो लिविस वीटा आई जे के, लिविस वीटा के एल एम, और ए जे बी एल सी एम। अब देखें, दो लिविस वीटास आ गए हैं। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन लिविस वीटा एंड क्रोनिकर डेल्टा टेंसर। सो वी पुट द रिलेशन हियर। तो वो हमारे पास रिलेशन क्या था, अब देखिए के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डेल ऑफ आई एल डेल ऑफ जे एम माइनस डेल ऑफ आई एम और डेल ऑफ जे
एल। ये हमने वो थ्योरम इस्तेमाल कर लिया जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने किया था। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए जे बी एल और सी एम। अब आपने क्या करना है कि ये लादा लादा इसको बग बग कर लेना है, इसको सेपरेट कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल ऑफ आई एल डेल ऑफ जे एम, और ये सारा इधर आ जाएगा ए जे बी एल सी एम माइनस डेल ऑफ आई एम डेल ऑफ जे एल, ये आ जाएगा ए जे बी एल सी एम। अब यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्शन को अप्लाई कर देना है। तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन कैसे अप्लाई होगी, ये आई एल है, ये बी एल है, ये जे एम है, ये सी एम है, ये ए जे है। तो आप अगर अपनी मर्जी या जैसे मर्जी आप इसे कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई करें, जिसको मर्जी पहले करें बाद में करें, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि डेल ऑफ आई एल, अब देखिए ये जे इस जे से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो फिर यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, ए एम बच गया, और ये आपके पास क्या आ गया, बी एल आ गया, और ये आपके पास आ गया सी एम माइनस, यहाँ पे भी आप देख लें डेल ऑफ आई एम में ये जे से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो पीछे ए एल बच गया, बी एल आ गया और सी एम आ गया हमारे पास। अब आप क्या करें, अब देखें यहाँ पे जो एल है इसके ऊपर कंट्रैक्शन अप्लाई हो रही है, तो ये आप इसके ऊपर कंट्रैक्शन अगर अप्लाई कर दें एल एल, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, बी आई बन जाएगा, और यहाँ पे ए एम बचेगा और यहाँ पे सी एम बचेगा। इसी तरह यहाँ पे देखें कि इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई हो रही है, एम एम के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई हो रही है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, सी आई बन जाएगा, और ये बकाया ए एल बच गया, और ये क्या बन गया, बी एल बन गया आपके पास। अब देखें बी को आप ऐसे ही लिख दें वेक्टर फॉर्म में, दोबारा आई को खत्म करेंगे तो वेक्टर आ जाएगा। अब ये देखें आपके पास क्या है, ए एम सी एम। तो ए एम सी एम का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आपने आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन है, तो इसको आप अगर वेक्टर में लिखेंगे तो ये आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन बना हुआ है, तो इसका आप वेक्टर लिख सकते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट लिया हुआ है, क्योंकि दोनों इंडिसेस क्या आ गए हैं, इंडेक्सेस सेम आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ये आपके पास बन जाएगा ए डॉट सी माइनस ये सी आई ऐसे रहेगा, इसको आप ऐसे लिख लें, और ए एल बी एल, फिर आपके पास डॉट प्रोडक्ट आ गया, बिकॉज दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन, एंड दोनों इंडिसेस सेम है, तो इट्स मीन दिस आर, ये हमारे पास क्या है, दिस इज डॉट प्रोडक्ट, सो वी राइट हेयर ए डॉट बी। तो आप इसको रीराइट कर लें, तो ये आपके पास देखें ए डॉट बी ए डॉट सी, और ये आपके पास क्या आ गया, बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी, और ये आपके पास क्या आ गया, सी वेक्टर। तो आप इसको देख लें कि आपने बड़ी आसानी के साथ विद इन 5 6 एंड 7 स्टेप्स आपने क्या कर लिया, अपनी आइडेंटिटी को क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। तो अब हम अपनी फोर्थ आइडेंटिटी की तरफ जाएंगे, और ये सिंपल केस था। अब हम डाइवर्जेंस की, ग्रेडियंट की, कल की जो आइडेंटिटीज हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम अपनी आइडेंटिटी नंबर 4 को करते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारे पास आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 4, वो ग्रेडियंट से रिलेटेड है, और ये हमारे पास क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई और साई। इसका हमें पता है ये बराबर होता है फाई ग्रेडियंट ऑफ साई प्लस साई ग्रेडियंट ऑफ फाई। ये सिंपल डेरिवेटिव का जो प्रोडक्ट रूल है उसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। ये जो हमारे पास डेरिवेटिव का जो प्रोडक्ट रूल है उसको सिंपल हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि ग्रेडियंट जब भी आएगा ना इसको, तो इसकी जो मैं टेंसर नोटेशन बनाऊंगा, ये बनाऊंगा पार्शियल आई। ठीक हो गया। वैसे तो जो ना पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल जी के, मैं सिंपल इसे क्या कहूँगा, पार्शियल आई। तो आपने इसको समझ जाना है कि ये हमारे पास बेसिकली क्या है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, आप इसे आई कह दें, क्योंकि ये होता है इसी तरह पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वाई। तो जब ये x1 होगा तो उसको x कह दें, x2 को y कह दें, x3 को z कह दें, लेकिन मैं सिंपल इस नोटेशन का इस्तेमाल करूंगा। तो इसका क्या मतलब होगा, ग्रेडियंट। तो चलिए हम अपनी आइडेंटिटी का स्टार्ट लेते हैं। तो आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो डेल ऑफ फाई साई है, तो ये फिर किसके बराबर आ जाएगा, पार्शियल आई
यहाँ पे क्या आ गया फाई और यहाँ पे क्या आ गया साई। ठीक हो गया, क्योंकि फाई और साई आर बोथ आर स्केलर फंक्शंस, तो इसके साथ तो इंडिसेस वगैरह कुछ नहीं आएगा बिकॉज दीज आर स्केलर फंक्शन। अब देखें ये ग्रेडियंट है, फाई और साई के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो ये एक डेरिवेटिव है, तो आप इसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव लगा दें तो वो क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एज इट। ठीक हो गया जी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। ये आपका फाई आ गया। अब देखिए ये पार्शियल आई साई है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डेल ऑफ साई आ जाएगा। और इस तरह अगर साई को आप इधर लिख लें और ये डेल आई ऑफ फाई है, तो इसको आप क्या लिख लेंगे, डेल ऑफ फाई। तो ये तो बड़ी सिंपल सी एक आइडेंटिटी थी जिसका हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास एक और आइडेंटिटी है, उसको जरा हम देखते हैं, और वो हमारे पास क्या है, डेल क्रॉस फाई ऑफ ए वेक्टर। ठीक हो गया जी, तो ये किसके बराबर होती है, ये हमारे पास बराबर होती है फाई डेल क्रॉस ए प्लस डेल फाई क्रॉस ए। तो ये एक बड़ी फेमस आइडेंटिटी है जिसको अभी हम करने जा रहे हैं। इसकी आप लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, वो क्या आ जाएगी हमारे पास, डेल क्रॉस फाई ऑफ ए। ठीक हो गया। अब आप देखें इसका आप कौन सा कंपोनेंट चूज करेंगे, इसका आप आई कंपोनेंट चूज कर लें, और ये आपके पास दो वेक्टर हैं, डेल इज द वेक्टर ऑपरेटर, और ये जो फाई ए है ये भी एक वेक्टर है। वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीप्लाई हो तो वो वेक्टर होता है, तो आपने इसके ऊपर लिविसविटा सिंबल को अप्लाई करना है बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट आर हियर। तो लिविसविटा सिंबल क्या होगा, लिविसविटा आई जे के। अब ये जो डेल होगा इसका जे कंपोनेंट आ जाएगा, तो मैं लिख लूंगा पार्शियल जे, और डेल फाई जो होगा इसका फाई ऑफ ए जो होगा इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास के कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, लिविसविटा आई जे के। अब देखें ये प्रोडक्ट है, तो इसके ऊपर आप प्रोडक्ट रूल लगा लें, तो वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट, क्योंकि फाई के ऊपर इंडेक्स नहीं है तो उसको आप ऐसे लिख लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा ए का प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और फिर ए के आ जाएगा आपका एज इट इज आ जाएगा ए के। ठीक हो गया जी। तो ये बेसिकली रूल ऐसे ही चलता है जब हमारे पास वेक्टर कैलकुलस के अंदर जो हम डिफरेंशिएशन का रूल पढ़ते हैं वो ऐसे पढ़ते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट। तो इसको हम इस तरह चलाते हैं। तो ये एनी हो, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिविसविटा को लदा लदा अप्लाई कर देते हैं इसी स्टेप में, तो लिविसविटा आई जे के, ये हमारे पास फाई आ गया, पार्शियल जे ए के प्लस लिविसविटा आई जे के पार्शियल जे फाई, और ये हमारे पास क्या आ गया, ए के आ गया। ए के ऊपर ये डेरिवेटिव नहीं लिया जा रहा बल्कि फाई के ऊपर डेरिवेटिव लिया जा रहा है। अब देखिए फाई का तो कोई इंडिसेस नहीं है, इसको बाय निकालें तो ये आ जाएगा लिविसविटा आई जे के पार्शियल जे ए के प्लस यहाँ पे ए के को आप बाय लिख लें, ये आपके पास क्या बन जाएगा, ए के को बाय लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको लिख लें लिविसविटा आई जे के पार्शियल जे ऑफ फाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए के आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये फाई आ गया। अब लिविसविटा का क्या मतलब होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये आपके पास क्या है, आई जे के, आई कंपोनेंट है, जे क्रॉस के होगा, इसका मतलब है ये आपके पास ग्रेडियंट डेल है, तो ये आ जाएगा डेल क्रॉस, और फिर आगे आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। प्लस इसी तरह यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, ए फाई डेल क्रॉस ए आ गया, और यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, अब देखें फाई के ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई हो रहा है, तो ये डेल फाई होगा, और फिर क्रॉस ए के हो जाएगा, तो ये क्या, इसका मतलब है कि क्रॉस ए आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो आप इसको देख सकते हैं, ये कौन सा कंपोनेंट, आई कंपोनेंट है, और ये भी कौन सा कंपोनेंट है, आई कंपोनेंट है, क्योंकि पहला जो इंडेक्स है वो आई है। तो इसको आप सिंपल फॉर्म में लिख लें तो ये आपके पास आ जाएगा फाई डेल क्रॉस ए प्लस डेल फाई क्रॉस ए, और यही हमारे पास क्या है, हमारा रिजल्ट है जो हमने क्या करना था, इसको प्रूफ करना था। अब इसके बाद जी
जी। अब इसी तरह हमारे पास एक और बड़ी फेमस आइडेंटिटी है और वो क्या है कि डेल डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। तो ये हमारे पास भी एक बड़ी फेमस आइडेंटिटी है और अब हम इसका प्रूव करेंगे। बड़ी आसानी के साथ इसका प्रूव करेंगे हम। देखें आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा, डेल डॉट ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे आप देखें कि ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट है तो फिर आप यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन। तो आई कंपोनेंट ले लें तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डेल का मतलब पार्शियल आई आ जाएगा और ए क्रॉस बी का भी क्या आ जाएगा, हमारे पास आई कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब पार्शियल आई को ऐसे ही रहने देते हैं। अब ए क्रॉस बी आई है तो यहाँ पे लिविस्विटा सिंबल आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, लिविस्विटा आई जे के, और ये आई कंपोनेंट है तो ए जे और बी के क्या आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लिविस्विटा आई जे के, ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल आई ए जे बी के। अब ये क्योंकि डेरिवेटिव है तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या आ जाएगा, लिविस्विटा आई जे के ऐसे ही रहेगा। ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो ये पार्शियल आई है तो ये बी के हो जाएगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये हमने इसको ऐसे ही लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, लिविस्विटा दोबारा अंदर अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, लिविस्विटा आई जे के ए जे पार्शियल आई बी के प्लस लिविस्विटा आई जे के पार्शियल आई ए जे बी के। ठीक हो गया जी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि अब देखें आई और के, यहाँ पे हमारे पास क्या है, आई जे के, ये ए जे को अगर मैं ऐसे लिख लूँ तो ये आ जाएगा लिविस्विटा आई जे के, और यहाँ पे क्या आ रहा है, पार्शियल आई और बी के, और इस साइड पे मैं बी के को जरा लिविस्विटा से बाहर लिख लूँ तो आई जे के पार्शियल आई और ए जे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जी, अब यहाँ पे आप देखें कि ये ए जे तो चले हमने ऐसे ही लिख लिया, आगे आ गया लिविस्विटा आई जे के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास पहला इंडेक्स जे होना चाहिए, फिर आई होना चाहिए, फिर के होना चाहिए। तो हम इसको लिख लेते हैं जे आई के। अब देखें जो लिविस्विटा आई जे के है, लिविस्विटा आई जे के है, ये बराबर है माइनस टाइम लिविस्विटा जे आई के, क्योंकि हम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्लॉकवाइज हो जाएंगे तो फिर माइनस लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे साथ माइनस आ जाएगा। ये आ जाएगा पार्शियल आई और बी के। अब इस तरह यहाँ पे बी के आ गया, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, के पहले चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं के आई जे, वो साइक्लिक परमुटेशन की वजह से। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पार्शियल आई और ए जे। अब हम क्या कर रहे हैं कि अपने इसको फिर हम अंदर ले जाएंगे, लिविस्विटा के अंदर ले जाएं, हमें कोई मसला नहीं है। अगर उसको ना भी लिखें तो फिर हम इसको ऐसे लिख लेंगे माइनस ए जे, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास ग्रेडियंट है तो ये आ जाएगा डेल क्रॉस बी, और ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बनेगा, जे कंपोनेंट बनेगा, क्योंकि आई क्रॉस के क्या आ जाएगा, हमारे पास जे आ जाएगा। इस तरह ये हमारे पास आ गया बी के, और ये हमारे पास डेल क्रॉस ए आ जाएगा, और ये कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा, के कंपोनेंट बन जाएगा, क्योंकि पहला जो इंडेक्स है वो के है। अब आप देखें यहाँ पे ये ए जे और बी जे, तो इसका मतलब यह है कि ये आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन है और सेम कंपोनेंट है, तो इसको आप डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, ए डॉट डेल क्रॉस बी कर लेंगे, और इस तरह ये के हैं तो ये क्या आ जाएगा, बी डॉट डेल क्रॉस, इनको रीअरेंज करके लिख लें तो ये बन जाएगा बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट
डेल क्रॉस बी। तो ये हमारे पास एक बड़ा फेमस जो वेक्टर आइडेंटिटी थी वो थी। अब आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है कि आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, इसके ऊपर लिविस वीटा अप्लाई करें। आप देखें यहाँ पे 1 2 3 दफा लिविस वीटा अप्लाई हो जाएगा। और इसका जो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जो फोर्थ वेक्टर का जो प्रोडक्ट है, ये किसके बराबर आता है, इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू कि 1 2 3 टाइम लिविस वीटा यहाँ पे अप्लाई होगा। तो आप इसमें IJK KLM MNT जो इंडिसेस हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लेक्चर इतना ही, बहुत शुक्रिया।